जी, पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत है, बड़ा हसीन है और सयाह आने चाहिए यहाँ पे और सियाहत का बड़ा एक इंडस्ट्री बन सकती है। लेकिन जो सयाह आते हैं उनके साथ जो सलूक हम देखते हैं और जो मामलात होते हैं वो आपके सामने अभी रिसेंटली एक और वाक़या हुआ। पहले कनाडा से एक सयाह आए थे, साइकिलिस्ट थे, उनके साथ उनको भी लूट लिया गया। लाहौर में एक वाक़या इस्लामाबाद में हुआ। तो ये नहीं होना चाहिए। और लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जब एक मीडिया में बैठ के एक उस तरह के वाक़यात को बहरहाल हाईलाइट भी कर रहे होते हैं तो कोई हम भी बहुत ज़्यादा जिस माहौल की बात कर रहे होते हैं उसको भी शायद हम बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे होते हैं जो ऐसे जराइम पेशा अफराद चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल बने और ये इमेज जाए। मैं एज अ मीडिया पर्सन खुद भी समझता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी खुली इजाज़त है कि वो किसी भी मकामी सियाह या गैर मुल्की सियाह के साथ वो कुछ भी करे, चाहे वो डकैती हो और चाहे वो इस तरह का मुबैना तौर पे जो ज़्यादती का एक वाक़या रिपोर्ट हो रहा है इस्लामाबाद से, नहीं होना चाहिए। और हुकूमत को सख्ती से इस तरह के वाक़यात की बेख करनी चाहिए और रोकना चाहिए और मिसाल बनानी चाहिए। अब देखिए ना, बरतानिया में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई पिछले हफ्ते 10 दिन पहले, उसमें पता है उसमें कई मुल्ज़िमों को सज़ा दे दी गई है, सुना दी गई है। आज जो खबर आ रही है, खातून ने जिसने सबसे पहले पोस्ट की थी, उस 58 साल या 63 साल खातून, उसको भी सज़ा सुना दी गई है कि आपने ये पोस्ट करके जो मुनाफरत फैलाई है चीज़ें, उससे क्या क्या नुकसान हो चीज़ें। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए कि जो जुर्म करे उसे हम छोड़े नहीं, और उसके बाद जो इस तरह के जो वाक़यात हैं उसके हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट उस अंदाज में ना करें कि जिसके हम ये कहें कि नहीं यार पता नहीं हमारे मुल्क में क्या हो गया और क्या नहीं हो गया। बाकी इफ्तिखार साहब के अपने कमेंट होते हैं। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताएं, अगर हाईलाइट ना करें, मीडिया पे खबर ना आए तो क्या वाक़यात रुक जाएंगे और जिम्मेदार कौन है? आप मीडिया पे टीवी चैनल मेन स्ट्रीम को रोक लेंगे ना। अब जिस तरह सोशल मीडिया है, आप कैसे रोक पाएंगे? अच्छा, मेरे साथ वारदात होती है, आप नहीं सुनेंगे तो यहाँ 50 बंदा और सुनने वाला है। ये तो कोई हल नहीं है। हल तो ये है भाई, ये भी फिर वही बात जो हम पहले कर रहे थे कि इसके लिए भी आपको गुड गवर्नेंस बेहतर गवर्नेंस बेहतर करेंगे तो लोग महफूज होगा, कानून का सिक्योरिटी होगी। अब ये जो कह रहे थे लाहौर वाला जो वाक़या हुआ है, उसमें तो खुद पुलिस के लोग मुलविस थे, मुजाहिद फोर्स, उसमें तो पुलिस डॉल्फिन यार जो भी फोर्स है वो पुलिस ही है। मतलब आप ये देखें पिछले 2 सालों में जितना पुलिस के ऊपर आईजी ने पैसा लगाया है, यकीन करें अगर ये अस्पतालों पे लगता आपका एक मरीज भी मतलब बाहर ना जाता। इतना पैसा लगा है पुलिस पे। तो इतना पैसा लगाने के बाद अगर रिजल्ट ये है तो फिर हुकूमत को आईजी से पूछना तो चाहिए। ऐसी ही जमशेद साहब, पुलिस और कुछ नहीं कर रही। देखिए वही बात, हम पहले तवक्कुआत के एक बोझ की बात कर रहे हैं। पुलिस में जो पहला काम होता है कि हमें फैसिलिटेट किया जाए, वो मरला ख़त्म हो गया। जैसे इफ्तिखार साहब बात करें कि आपने बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए, आपको गाड़ियाँ अच्छी होनी चाहिए, आपकी सब चीज़ें हो गई, मिल गई ना, रिजल्ट कौन देगा? और अगर फिर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम्स और इस तरह के बड़े वाक़या जिसमें खुद पुलिस वाले भी जराइम पेशा एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई, उनके साथ तो दुगनी उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। यार देखें ना, लेकिन ये कि वो नज़र नहीं आ रहा है। एक ताज़ा केस भाई, ये जो असद शाह की बेटी की खुदकशी का था, पुलिस ने तो खुदकशी लिख दिया था। अगर फॉरेंसिक एजेंसी ना होती, फॉरेंसिक एजेंसी का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है, फॉरेंसिक एजेंसी अलग अथॉरिटी है, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता ये फॉरेंसिक ना होता तो ये कत्ल तो गया था, पुलिस ने तो लिख दिया था। मतलब फिर आपकी कहाँ गई इन्वेस्टिगेशन, कहाँ गई आपकी क्राइम कंट्रोल, कहाँ गया आपका मतलब अखलाकियात? मतलब जहाँ मतलब ये बरल वो जिसके बात करें, अगर इसमें पुलिस ने इसको इस अंदाज में खुदकुशी के अंदाज में ही देखा और कत्ल के को ज़्यादा वज़न नहीं दिया, तो ये यहाँ की ज़ाहिर है हमारी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की एक बड़ी नाकामी है। और चीज़ें हैं मेरा ख्याल है कि इनकॉम्पिटेंसी भी समझा जाना चाहिए कि अगर कोई कहीं पर लोग सवाल उठा सकते हैं जैसे फ़ासा ने उठाया।